हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम है बैलेंस ईच एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम एंड राइट ईच रिएक्शन क्वेश्चन. We know that there are the two types of equilibria, homogeneous equilibria and heterogeneous equilibria. तो उसने हमें 3 एग्जाम्पल्स दी हैं और 3 एग्जाम्पल्स जो हैं वो सारी की सारी हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया की एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की फेसेस सेम नहीं हो सकती. अब पहले एग्जाम्पल में जो है हमारे पास सोडियम पेरोक्साइड है और उसको रिएक्शन करवाया गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, सोडियम कार्बोनेट बनता है और ऑक्सीजन बनता है. अब पहली वाली क्वेश्चन में देखें कि एक रिएक्टेंट सॉलिड है और एक रिएक्टेंट गैसेस है. प्रोडक्ट में भी एक प्रोडक्ट हमारे पास सॉलिड है, एक प्रोडक्ट हमारे पास गैसेस फॉर्म में है. और हमें पता है कि जो सॉलिड्स हैं इनकी कंसंट्रेशन को हम यूनिटी कंसिडर करते हैं इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम. तो रिएक्शन कोशेंट्स या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब एक्सप्रेशन हम लिखते हैं तो सॉलिड्स को इग्नोर कर दिया जाता है, यानी उनकी कंसंट्रेशन यूनिटी कंसिडर कर ली जाएगी. तो उनको लिखें ना लिखें एक ही बात है, तो हम उसको नहीं लिखते. तो इसके लिए रिएक्शन कोशेंट की क्वेश्चंस के लिए राइट डाउन करेंगे तो सिर्फ फोकस करेंगे गैसेस प्रोडक्ट पे और गैसेस रिएक्टेंट पे. तो हम जब रिएक्शन कोशेंट की क्वेश्चंस के लिए लिखेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सेकंड वाले में देखिए रिएक्टेंट साइड पे लिक्विड एक रिएक्टेंट है वाटर और प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास जो गैसेस फॉर्म में वाटर है कि हम लिक्विड वाटर को बॉयल करें तो वो गैसेस में चेंज होता है. तो यहाँ भी हम देखें लिक्विड की प्योर लिक्विड्स होते हैं उनकी यूनिटी भी, उनकी कंसंट्रेशन भी यूनिटी कंसिडर की जाती है. तो हम यहाँ पे लिक्विड को भी इग्नोर कर देंगे. तो रिएक्शन कोशेंट की क्वेश्चन इसके लिए राइट डाउन करेंगे तो सिर्फ हम रिएक्शन कोशेंट इज इक्वल टू वाटर गैसेस, यानी कि अब उसको लिखोगे डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट नहीं आ सकता क्योंकि रिएक्टेंट में सिर्फ है ही लिक्विड, तो हम उसको राइट डाउन नहीं करेंगे. अच्छा जी, सी वाले ऑप्शन में रिएक्टेंट साइड पे अमोनियम क्लोराइड है, सॉलिड है. प्रोडक्ट साइड पे दो गैसेस प्रोडक्ट है, अमोनिया गैस एंड HCl गैस. तो हम इसके अंदर रिएक्शन क्वेश्चन वाली क्वेश्चंस लिखेंगे तो सिर्फ अमोनिया कंसंट्रेशन और HCl कंसंट्रेशन लिखेंगे, डिवाइडेड बाय अमोनियम क्लोराइड नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सॉलिड है. तो रिएक्शन क्वेश्चन सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू गैसेस लिखा जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट बड़ा इजी और आसान क्वेश्चन है. इसके अंदर हमने जस्ट D डेल्टा N यानी कि चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है. तो ये बड़ा आसान है, बड़ा इजी होता है कि अपने प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स में से रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को माइनस करना होता है. फॉर एग्जांपल पहली क्वेश्चन है इसके टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे. अच्छा, ये भी बात ध्यान में रखना है कि जब डेल N कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर तो इसमें आपने सिर्फ गैसेस वाले रिएक्टेंट्स और गैसेस वाली प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स कंसीडर करने हैं. फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट साइड पे 3 नंबर ऑफ मोल्स हैं ऑक्सीजन गैस के और प्रोडक्ट जो है पोटेशियम क्लोराइड है वो सॉलिड है. रिएक्टेंट साइड पे भी जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो भी सॉलिड है. तो इनके नंबर ऑफ मोल्स हम नहीं लेंगे. तो प्रोडक्ट के साइड पे हम नंबर ऑफ मोल्स 3 लिख लेंगे और रिएक्टेंट साइड पे कोई गैसेस प्रोडक्ट नहीं है तो इस वजह से हम इसको 0 लिखेंगे. 3 - 0 = 3. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे सिर्फ सॉलिड है लेड ऑक्साइड और रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास रिएक्टेंट एक गैस है जैसे ऑक्सीजन और सेकंड रिएक्टेंट हमारे पास सॉलिड है.
तो इसको हम इग्नोर कर देंगे सॉलिड्स को। तो हम प्रोडक्ट साइड पे 0 है, रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो 0 - 1 इज इक्वल टू -1। तो सेकंड में देखें, थर्ड एग्जांपल हमारे पास आयोडीन सॉलिड है, जीनान फ्लोराइड सॉलिड है, आयोडो ट्राईफ्लोराइड सॉलिड है, जीनान गैस है। तो इसमें जीनान गैस के 3 मोल्स हैं, तो 3 माइनस, रिएक्टेंट साइड पे कोई गैसेस प्रोडक्ट नहीं, रिएक्टेंट साइड पे कोई गैसेस सब्सटेंस या स्पीशीज़ नहीं है, तो हम 0 लिखेंगे हम। 3 - 0 इज इक्वल टू 3। तो इस तरह हम डेल एन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये हम रीज़न आपको बाद में बताएंगे कि ये हम क्यों करते हैं। बेसिकली लिखने की वजह, डेल एन इस तरह कैलकुलेट करने की वजह ये होती है कि हमारे पास जो इक्वेशंस होती हैं, आप देखेंगे के पी इज इक्वल टू के सी आर टी पावर डेल एन। तो जो आर की वैल्यू है ये मोस्टली जनरल गैस कांस्टेंट्स हैं, देखते हैं, और जो के पी है ये मोस्टली केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर पार्शियल प्रेशर के लिए होता है, तो यानी गैसेस प्रोडक्ट के लिए। सिर्फ डेल एन भी हम गैसेस के लिए ही कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर मोस्टली जो हमारे पास टर्म्स हैं वो गैसेस के लिए यूज़ हो रही होती हैं। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रॉब्लम है कि कैलकुलेट केसी फॉर ईच इक्विलिब्रियम। फर्स्ट वन, हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस react together to form hydrogen iodide, and its K is 49 at 730 Kelvin। K जो है यहाँ पे सिंपल के सी नहीं लिखा, सिंपल के लिखा है। इट्स मीन दैट इज द केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर पार्शियल प्रेशर। ये पार्शियल प्रेशर का के है, इसको आप के पी कह सकते हैं, इसको भी आप के पी कह सकते हैं, ठीक है जी। अब हमने इसको के सी कैलकुलेट करने हैं इनके, तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो के पी इज इक्वल टू के सी, ये बड़ी वेल नॉन इक्वेशन है दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन द के सी एंड के पी। तो इसके अंदर के सी हमने फाइंड आउट करना है, तो अब इसी क्वेश्चन को रीअरेंज कर लें, के पी ओवर आर टी डेल एन फाइंड आउट करने का मेथड हमने बता दिया है कि प्रोडक्ट साइड पे भी हमने गैसेस स्पीशीज़ को देखना है, रिएक्टेंट साइड पे भी हमने गैसेस स्पीशीज़ को देखना है, तो दोनों का डिफरेंस हम ले लेते हैं। आर की वैल्यू जनरल गैस कांस्टेंट है, ये बड़ी वेल नोन वैल्यू है, टेम्परेचर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ केल्विन के अंदर, तो के सी निकालना बड़ा इजी है, और के की वैल्यू भी दी हुई है, ये के की वैल्यू दीज आर कंसीडर्ड एज ए के पी। अब फर्स्ट ऑप्शन में प्रोडक्ट साइड 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं, रिएक्टेंट साइड पे भी 2 नंबर ऑफ मोल्स है, 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो के पी की वैल्यू 49 थी, 49 ओवर आर टी पावर 0, तो आंसर ओनली जस्ट 49, वेरी इजी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों में गैसेस स्पीशीज़ हैं, तो प्रोडक्ट साइड 2 नंबर ऑफ मोल्स, रिएक्टेंट साइड पे 2 + 1 is 3, 2 - 3 इज इक्वल टू -1। तो हमने क्या करना है, हमारा डाटा जो न्यूमेरिकल के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है, टेम्परेचर 500 केल्विन है, के पी की वैल्यू 2.5 × 10⁻10 है, इसको हम इस न्यूमेरिकल के अंदर पुट कर दें। सारी वैल्यूज़ को, के पी की वैल्यू, आर की वैल्यू 0.082 वैल्यू होती है, आर की बड़ी वेल नोन वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 500 पावर -1 को ख़त्म, अगर हम इसको ख़त्म करेंगे तो ये डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो नोमिनेटर में लिख लेंगे और पावर में 1 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास के सी की वैल्यू 1 × 10⁻12 आ गया। बहुत हाई वैल्यू है के सी की यहाँ पे, क्योंकि जितनी ज़्यादा के पी की वैल्यू होगी वो के सी की वैल्यू भी उस रिस्पेक्ट से इंक्रीज़ कर जाती है। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा।